नहीं हटाई तो गार्ड्स ने मिलकर उसकी बुरी तरह पिटाई की। अगली सुबह वार्डन ने सुजुकी के सारे पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। ध्यान से पढ़ने पर उसे पता चला कि जब भी सुजुकी जेल से भागता है तो हर बार वो ट्रेन की पटरी पर ही पकड़ा जाता है। रात को वार्डन गार्ड्स के साथ चेकिंग पर निकला। वो सुजुकी के सेल में पहुंचकर हैरान रह गए क्योंकि उसने किसी तरह अपनी हथकड़ियां खोल दी थी। गुस्से में गार्ड्स ने उसे मारते हुए पूछा, कैसे खोली हथकड़ियां? हाँ, कैसे खोली हथकड़ियां? लेकिन हमेशा की तरह सुजुकी चुप रहा। एक बार फिर से उसकी जमकर धुलाई हुई। एक दिन सुजुकी एक छोटी सी तार से खेल रहा था जिसे किसी तरह छुपाकर वो जेल के अंदर ले आया था। सवाल ये उठता है कि वो इस तार को अंदर लाया कैसे? मुंह में छुपा के? ना, गू में छुपा के। इसी तार की मदद से वो अपनी हथकड़ियां खोलता था। कुछ दिन बाद वार्डन एक हफ्ते की छुट्टी पर अपने घर चला गया। अब सुजुकी के पास भागने का बहुत अच्छा मौका था। उसने अपनी तार निकाली और ताला खोलने की कोशिश की। जल्द ही वहाँ एक गार्ड चेकिंग के लिए आ गया। उसने झांक कर देखा कि सुजुकी फिर से अपना मुंह ढककर सो रहा था, लेकिन इस बार गार्ड बिना कुछ कहे चला गया। लेकिन असलियत तो ये थी कि सुजुकी अंदर था ही नहीं। वो तो छिपकली बनकर छत से चिपका बैठा था। वो जेल से भागने के लिए सही मौके के इंतजार में था। गार्ड के जाने के बाद वो धीरे धीरे ऊपर तक पहुंच गया। उसने छत की एक खोखली जगह पर मुक्का मारा और वहां से भाग निकला। जब गार्ड्स को पता चला तो उन्होंने तुरंत सायरन बजा दिया। वार्डन को भी खबर पहुंचा दी गई और वो तुरंत जेल के लिए निकल गया। अगली सुबह पुलिस वाले सुजुकी को पकड़ने का प्लान बना रहे थे। तभी वार्डन भी वहां पहुंच गया। उसने कहा कि सारे प्लान छोड़कर सिर्फ एक टीम पास की ट्रेन की पटरियों पर भेज दो। ऑफिसर्स को भी लगा, अरे बूढ़ा हो गया वार्डन, दिमाग सठिया गया इसका, अरे वो पागल थोड़ी है, हर बार सेम जगह जाएगा। लेकिन जब वार्डन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उसे 100% भरोसा है कि सुजुकी वहीं मिलेगा, तो उन्होंने उसकी बात पर भरोसा करके टीम भेज दी। और उसकी बात सच भी निकली। सुजुकी को एक बार फिर से ट्रेन की पटरियों पर पकड़ लिया गया। जेल से निकलने में तो ये चाचा चौधरी बन जाता है, कंप्यूटर से तेज दिमाग। बाद में क्या हो जाता है इसे? क्योंकि वार्डन की सूझबूझ की वजह से सुजुकी पकड़ा गया तो उसके काम से खुश होकर उसे प्रमोट कर दिया गया। अब वो एक बड़ा ऑफिसर बन चुका था जो देश की सारी जेलों में जाकर कैदियों की हालत की चेकिंग करता था। उधर सुजुकी एक बार फिर से भाग निकला और फिर से पटरियों पर पकड़ा गया। हर साल उसे एक नई जेल में भेजा जाता जिसमें और ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होती, लेकिन वो हर जगह से बचकर निकल जाता था। इसी वजह से मीडिया ने उसे स्टार भगौड़े का खिताब दिया और वो पूरे देश में मशहूर हो गया। 12 साल बाद उसे सेंट्रल जेल में लाया गया। यहाँ वो कड़ी सिक्योरिटी में था क्योंकि 10 गार्ड सिर्फ उसी पर निगरानी रखने के लिए खड़े थे। उसका कमरा भी पूरी तरह सीमेंट से बना था और दरवाजे पर कई ताले थे। ये वही आइसोलेशन सेल है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। गार्ड्स के जाने के बाद सुजुकी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वो एक बार फिर से भागने की तैयारी में था। एक गार्ड ने खाना लाकर उसके सेल में रखा, लेकिन उसके जाने से पहले ही सुजुकी ने उसे पकड़कर हथकड़ी लगा दी। गार्ड ने तुरंत सीटी बजा दी जिससे कई और